नागपुर में पुलिस की पिटाई में दिव्यांग की मौत का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं है कि अब शहर में एक युवक ने पुलिस की पिटाई से आहत होकर खुदकुशी कर ली। हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत रघुजी नगर में रहने वाले युवक महेश राउत से पुलिसकर्मी ने पिटाई की थी, जिसके बाद अपमानित युवक ने विषैली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में मृतक के परिजन ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। नागपुर के रघुजी नगर परिसर में रहने वाले महेश राउत ने परिसर में एक मनोरोगी से मारपीट किए जाने के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। महेश ने मनोरोगी को बचाने के लिए पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद हुड़केश्वर पुलिस थाने में कार्यरत 2 बीट मार्शल घटनास्थल पर आए, लेकिन सही लोकेशन के लिए बीट मार्शल ने महेश को फोन किया था, लेकिन महेश मनोरोगी को बचाने के लिए अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर बाहर से निकल गया था, जिस कारण जब पुलिसकर्मी उसे फोन कर रहे थे तो उसका संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को समझने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिसकर्मी ने महेश पर फोन नहीं उठाने की बात पर नाराजगी जताते हुए उससे मारपीट भी की। महेश के परिजनों का कहना है कि सरेआम पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने से आहत महेश ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। सर्वांसमोर मारहाण केली आणि मारहाण केल्यामुळे या पहिले असं कधी घडलं नव्हतं आणि त्या कारणामुळे त्याला खूप गिल्टी फील झालं आणि अपमानित वाटलं त्याला। त्यामुळे त्यांनी रात्रीला तो 10:30ला झोपून गेला आणि रात्रीला त्यांनी 2च्या सुमारास विषप्राशन केलं। आम्हाला कळताच आम्ही त्याला तात्काळ मेडिकल कॉलेजला घेऊन गेलो। मेडिकल कॉलेजमध्ये त्याचे उपचार झाले, पण अनफॉर्च्युनेटली त्याला 6:30ला तो मृत्युमुखी पडला। आमची एकच मागणी आहे की ज्या शिपायांनी हा प्रकार केलेला आहे त्या शिपायांना त्वरित अटक करून त्यांना निलंबित करा आणि त्यांच्यावर जी कारवाई करता येईल कठोर कारवाई करण्याची मागणी। कारण आज जो मृतक आहे त्यांना 2 लहान मुलं आहेत, त्या माणसाचा कधी क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही, कधी कोणत्या व्यक्तीसोबत भांडण नाही, कधी कोणत्या गोष्टीसोबत कुठलं काही नाही, आपल्या ड्युटीवर जातो आणि घरी येतो। अशा व्यक्तींना जर आपण 100 नंबरवर फोन केल्यानंतर जर आपण ही त्यांना ट्रीटमेंट देत आहोत तर ही चुकीची आहे। रात को खाना खाने के बाद महेश घर में सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन देर रात महेश ने जहर पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में घर वाले उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही महेश ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने महेश के साथ मारपीट की बात से साफ इनकार किया। वैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के भी आदेश दिए गए हैं। प्राइमरी घटना ऐसी है कि पुलिस स्टेशन में कंट्रोल में एक नंबर से कॉल आया था कि एक घर में मारहाण हो रही है, तो बीट मार्शल वहाँ पे कॉल अटेंड करने के लिए गए थे, तो उनको वहाँ पे पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, इसलिए उन्होंने जिन कॉल आया था उनके पास इंक्वायरी की और उनको समझ लिया, उनको बताया कि ऐसे कॉल क्यों किया है, और फिर वहाँ से उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में कायदेशीर कार्रवाई मतलब स्टेशन डायरी एंट्री वगैरह लिया है। तो उसी घटना को जो कंप्लेंट किया है वही जो मृतक है पहले ही उन्होंने ऐसे भी एक बार कंट्रोल में कॉल किया है, और ऐसे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जिनके नाम से ये फेक कॉल किया है वो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, और हम पूरी घटना की जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद जो भी निकल आता है उस पर कायदेशीर कार्रवाई और हमारी प्रशासकीय कार्रवाई दोनों कार्रवाई होंगी। लेकिन पुलिस के दावे का स्थानीय नागरिक और महेश के परिजनों ने इसे गलत बताया है। स्थानीय नागरिकों ने भी 2 पुलिसकर्मियों द्वारा महेश से मारपीट किए जाने की बात कही है। त्याचा स्वतःचा ग्लास म्हणजे चष्मा तो सुद्धा फोडला, इथून त्याला खिचत हे इथपर्यंत आणलं, इथं एवढं भयंकर मारलं त्याला की ज्याची हद नाही। वस्तीतले सर्व लोक गवाही आहे इथं, तर कोण कसं मारलं काय मारलं हे सर्व माहीत आहे त्यांना। काही लफडा नाही, काही नाही, त्याचा कोणाची लफडा नाही, कोणाची दुश्मनी नाही आहे ह्या वस्तीमध्ये, आणि प्रामाणिक आहे आणि तो सर्व्हिस करते इथं प्रायव्हेटमध्ये। पण अशा लोकांना त्या पुलिसवाल्यांनी इतका अत्याचार करणं हे गलत आहे। एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर महेश कार्यरत था। महेश अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था, लेकिन एक घटना ने महेश को कुछ इस तरह से तोड़ा कि उसने न तो अपने परिवार की परवाह की और न ही खुद के बारे में सोचा। वैसे करीब 2 महीने पहले भी नागपुर के पार्टी चौक पर पुलिस की पिटाई के बाद एक दिव्यांग की मौत के मामले में भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद अब फिर से इस तरह का नया मामला सामने आने पर पुलिस के रवैये को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं।
कैमरामैन रजत कड़बे के साथ जितेंद्र शिंगाड़े, यूसी न्यूज, नागपुर।